सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? Solution, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है ना? It is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। Solution is equal to solute plus solvent. The solute is the substance which is dissolved in the substance which is dissolved in solvent, और फिर it is present in less quantity. It is present in less quantity and loses its phase after dissolution. तो ये सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट है द सब्सटेंस which dissolves the solute, which dissolves the present in larger quantity than solute and present in the same phase in which solution is present, यानी कि present in same phase as that of solution. एग्जाम्पल है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? शुगर प्लस वाटर गिव मी शुगर सोल्यूशन. Sugar is solute, water is solvent, and this is a homogeneous mixture. Now types of solution की बात करेंगे अगर हम types of solutions, तो पहला है on the basis of number of solute present. तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, तो बाइनरी सोल्यूशन है एक, तो फिर एक बाइनरी सोल्यूशन आएगा। बाइनरी सोल्यूशन दिस इज मिक्सचर ऑफ टू। फिर एक है टर्नरी सोल्यूशन, दिस इज मिक्सचर ऑफ टर्नरी सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ थ्री। फिर मल्टीनरी सोल्यूशन है मिक्सचर ऑफ मैनी। फिर मल्टीनरी सोल्यूशन है मिक्सचर ऑफ मोर देन थ्री। मिक्सचर ऑफ मोर देन थ्री सॉल्यूट, ठीक है। और फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूशन, बी है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सोल्यूशन होगा वो गैसियस सोल्यूशन होगा।
फिर सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। और चाहे ये सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ठीक है ना, ये हो गया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा है ऑन द basis of amount of solute present। तो पहला एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है कि ये सोल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at a given temperature। A solution in which more solute can be dissolved at a given temperature, given at a given temperature, in which more solute can be dissolved at a given temperature। फिर दूसरा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। Saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved at given temperature। और उसके बाद फिर अपने पास है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन which can dissolve more solute on increasing temperature, तो a saturated solution which can dissolve more solute on increasing temperature is called as supersaturated solution। And after that it becomes again saturated। और क्योंकि अगर हीट कर दोगे तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूशन अनसेचुरेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में ही जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट है उसके बीच में जाके सॉल्यूट बढ़ जाता है। ऑन हीटिंग एनीथिंग इट एक्सपैंड्स, तो जगह बन जाती है, तो और डिसॉल्व हो जाता है। देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूशन बिकम्स अनसेचुरेटेड। अब हम कंसंट्रेशन यूनिट्स जानेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो सबसे पहले अपने पास परसेंटेज वेट बाई वेट is mass of solute। percentage weight by weight is mass of solute in gram present in 100 grams of solution। That means if I say 5% W by W means 5 grams of solute in 100 grams of solution or 95 grams of solvent। ठीक, फिर उसी तरह परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
dissolved in 100 ml of solution. Now percentage weight by volume को निकालने के लिए mass of solute upon volume of solution into 100. percentage weight by weight निकालने के लिए mass of solute upon mass of solution into 100. mass of solute upon mass of solution into 100. फिर तीसरा है percentage वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml of solution, dissolved in 100 ml of solution or 95 ml of solvent, dissolved in 100 ml of solution और 95 ml of solvent. ये भी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. फिर अगला है मोलैरिटी. अब मोलैरिटी इज moles of solute dissolved in volume of solution in liter. Moles of solute dissolved in volume of solution in liter. That is molarity. और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट मोल पर लीटर और मोलर कैपिटल M लिखते हैं. ठीक है ना. और दूसरा है मोलैलिटी. ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. इसकी यूनिट होती है मोल पर kg. और मोलल इसको स्मॉल m से लिखते हैं. मोलर इज कैपिटल M एंड मोलल इज स्मॉल m. उसके बाद अपने पास मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन इज लाइक इफ मोल फ्रैक्शन इज सपोज एक सोल्यूशन है, उसमें A इज सॉल्यूट, B इज सॉल्वेंट. तो इसमें अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो उसको एक्स से लिखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल. और मोल फ्रैक्शन ऑफ P इज मोल्स ऑफ P अपॉन टोटल मोल. Total mole is mole of A plus mole of P. Or for binary solution, XA plus XB is equals to 1. ठीक है. नॉर्मेलिटी अब एक है. नॉर्मेलिटी is equals to number of gram equivalent upon volume of solution in liter. And number of gram equivalent is equals to molar mass is equals to given mass upon equivalent mass, and equivalent mass is equals to molar mass upon n factor, and n factor is the basicity, acidity or number of electrons. ठीक है ना. ठीक है.
और फिर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब जैसे NaOH है तो ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसमें इसकी एन फैक्टर कितना हो गया 1। जैसे Cu है तो Cu बेसिकली टूटता है, Cu का